हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको मेरे 25 डेज हार्ड स्टडी चैलेंज का डे 1 और डे 2 दिखेगा, जिससे आपको हेल्प होगी खुद के लिए चैलेंजेस सेट करने में और साथ ही साथ उसे पूरा करने में भी। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखना। दिस वीडियो कैन बी वेरी मोटिवेशनल फॉर यू। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा कि आजकल मैं दोपहर में 2 बजे डेली लाइव स्टडी करती हूँ। तो अभी मैं वही लाइव स्टडी कर रही थी और उसमें मैं अपने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का क्विज सॉल्व कर रही थी। वैसे तो मेरी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये तीनों अच्छी है, पर आज जब मैं ये सॉल्व कर रही थी काफ़ी दिनों बाद तो मुझे ये टफ लग रहे थे और मेरे उतने अच्छे नंबर भी नहीं आए जितने की मुझे उम्मीद थी। तो यहाँ पे रोल आता है प्रैक्टिस का। अगर आपकी प्रैक्टिस छूट जाए तो फिर आपका स्पीड भी स्लो हो जाता है, साथ में आपको क्वेश्चंस टफ लगने लग जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस हमेशा करते रहनी चाहिए। मेरे जैसे कई लोग ईपीएफओ के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे और अब मार्च एंड होने वाला है, अभी तक उसका नोटिफिकेशन आया नहीं। अब तो टेंशन सी हो रही है कि पता नहीं कब आएगा, नहीं कभी कभी तो समझ में नहीं आता है कि किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। नोडल ऑफिसर का एग्जाम दिया था एमपी एपेक्स बैंक का, उसका भी रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, उस पर स्टे लग गया है। उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। यहाँ ईपीएफओ का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। आ जाता तो उसकी भी तसल्ली हो जाती, नोडल का रिजल्ट आ जाता, भले ही नहीं होता उसमें तो भी एक तसल्ली तो हो जाती कि नहीं होना है, और हो जाता तब तो बहुत अच्छी बात होती। पर ये दोनों ही चीज लटके हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। पर मुझे अपना प्लान बी तो रखना है, तो प्लान बी में मैं अपना एमपीपीएससी रखी हूँ। मुझे 2026 का एमपीपीएससी का एग्जाम देना है। उसकी मैं एक बार कोचिंग ले चुकी हूँ, जिसको मैंने आधा अधूरा ही छोड़ दिया था, मैं पूरा नहीं कर पाई थी। तो उसकी मैं सेल्फ स्टडी ही करूँगी घर पे। वैसे भी ईपीएफओ का और एमपीपीएससी का दोनों के ही एग्ज़ाम के लिए जीएस तो पढ़ना ही है, तो जीएस में पढ़ूंगी। और जब ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन ये सब मैं पढ़ लूँगी। और जब एमपीपीएससी का पास में होगा एग्ज़ाम तो उस समय मैं एमपीजीके पढ़ लूँगी। दोनों में इसी चीज़ का डिफरेंस है कि ईपीएफओ में लेबर लॉ वगैरह आएगा और एमपीपीएससी में एमपीजीके एक्स्ट्रा अलग से आएगा। तो मेरा अभी प्लानिंग तो ये है कि प्लान ए मेरा ईपीएफओ रहेगा और प्लान बी मेरा एमपीपीएससी रहेगा। 2026 को मैं टारगेट करूँगी उसमें। इकोनॉमिक्स की क्लास ले रही थी मैं अभी, और साथ में अपने नोट्स भी बना रही थी। इकोनॉमिक्स को मैं क्लास से कंप्लीट कर रही हूँ, और एक बुक है मेरे पास इकोनॉमिक्स की, उससे भी पढ़ती हूँ। जैसे आज मैंने कोई टॉपिक की क्लास ली तो उसको फिर मैं बुक से पढ़ लेती हूँ। तो फिर इस तरह से मेरा वो अच्छे से क्लियर हो जाता है, क्योंकि किसी का पढ़ाया हुआ हम जब खुद से पढ़ते हैं ना, तो वो हमको और अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने के बाद ही हमें कोई चीज़ अच्छे से समझ में आती है। अगर हमें कोई कितना भी पढ़ा दे और हमने उसको खुद से नहीं पढ़ा तो फिर वो हमें नहीं आती है। अच्छा, आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या कि आप अपने को कितना भी टाइम मिले पर वो टाइम कम ही हो जाता है?
क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, मेरे पास अभी भी टाइम ही टाइम है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम कम है। मतलब समझ में नहीं आता है कि टाइम हमेशा कम क्यों फ़ील होता है पढ़ने के लिए। चूँकि एग्ज़ाम्स खत्म हो गई थी तो आज इनको पढ़ना नहीं था, इनको आज चेस खेलना था। भले आता नहीं है पर खेलना था इनको, तो वही अभी चेस खेल रही है। तो शाम को ट्यूशन क्लासेस लेने के बाद, फिर डिनर विनर करने के बाद रात में आज हम लोग बैडमिंटन नहीं खेल रहे थे, आज हम लोग बाहर टहलने आ गए थे। तो टहलते-टहलते ये पानी का टैंकर दिखा, क्योंकि हमारे एरिया में ना बोरिंग सूख जाती है, तो वो सूख गई है, पानी का टैंकर आना स्टार्ट हो गया है। और फिर 25 डे स्टडी चैलेंज का डे 2 स्टार्ट हो गया है। सुबह-सुबह मैं उठ गई थी 4 बजे पढ़ने के लिए, और साढ़े 4 बजे लगभग मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, पर उससे पहले मैं अपना टू डू लिस्ट बना रही थी। टू डू लिस्ट बनाने के बाद फिर मैं अपने इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर दूँगी। मुझे ये बेंच आज गड़ रही थी क्योंकि मैं पालती मार के बैठ रही थी। तो फिर मैं इसलिए कंबल लेके आ गई, कंबल उस पे डाल दिया, फिर उसके बाद आराम से बैठ गई, आराम से कंफर्टेबल होके मैं अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी फिर। इस वीडियो में मैंने अपने पूरे दिन की क्लिप्स तो नहीं डाली है, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाती, क्योंकि ये 2 दिन की वीडियो है और दोनों दिन का अगर मैं पूरा क्लिप्स डालूँ तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। और फिर हम लोग गए थे एक दिन छप्पन घूमने, तो इसके बाद मैंने छप्पन की कुछ क्लिप्स डाली है ताकि आप लोग को वो देख के अच्छा लगे, और आप कभी छप्पन घूमने आओ इंदौर में तो आपको उससे भी हेल्प हो। चलो। मोमोज खाओगे क्या? रास्ते में ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर दिखा, इसकी लाइटिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो इसको भी मैंने कैप्चर कर लिया।